तो आज बात करने वाले हैं वन ऑफ द डेडलीस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। ये जो पर्सनालिटी ट्रेट होता है, ये साइकोलॉजी में जो डार्क ट्रायड होता है, जिसमें 3 ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक होता है, जो इंसानों में पाया जाता है। उनमें से एक की हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ये जो पर्सनालिटी ट्रेट होता है ना, इसके कारण साला पूरे सोसाइटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। हर तरह का प्रॉब्लम तुम कह सकते हो ऑलमोस्ट, मतलब जो टॉक्सिक ईगो होता है, टॉक्सिक डोमिनेंस कह सकते हो, कभी कभी पेरेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्रेंडशिप्स में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी सेम ट्रेट के कारण। तो सिंपल भाषा में इस ट्रेट को कहा जाता है नार्सिसिज्म, या तो कभी कभी अगर एक्सट्रीम में चला जाता है तो इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसके बारे में तो तुमने सुन तो लिया होगा बहुत सारे जगहों पे कि नार्सिसिज्म, लेकिन इसका असली मतलब शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता डिटेल्स में कि व्हाट इज नार्सिसिज्म एक्चुअली। अब ये नार्सिसिज्म होता तो है एक पर्सनालिटी ट्रेट, ध्यान से सुनना, पर्सनालिटी टाइप नहीं, पर्सनालिटी ट्रेट होता है। मतलब ये कोई पूरा का पूरा पर्सनालिटी टाइप नहीं होता। पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब होता है एक इंसान के अंदर जो पर्सनालिटी है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड कर सकता है एक इंसान के एक्शंस, एक इंसान का हैबिट्स, एक इंसान का बिहेवियर, एटीट्यूड, एक इंसान का सोचने का तरीका, क्या क्या फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, उसका माइंडसेट, ऑलमोस्ट हर चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि एक इंसान के अंदर क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और कितने हैं। अब इस नार्सिसिज्म के अंदर आते हैं बहुत तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स या क्वालिटीज कह सकते हो, जिनको हम देख सकते हैं कि इंसान के अंदर अगर मिल जाते हैं तो उसको हम नार्सिसिस्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो इंसान नार्सिसिस्ट होता है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेल्फ सेंटर्डनेस, मतलब अपने बारे में सोचना पूरा दिन या बहुत ज्यादा अपने बारे में कंसर्न होना, अपने बारे में सोचना, अपने बेनिफिट के बारे में सोचना और अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी करना। लिटरली कोई भी स्टेप ले सकता है वो इंसान, चाहे वो गलत क्यों ना हो, चाहे वो अनएथिकल क्यों ना, लेकिन उसको लेना है अपने फायदे के लिए। ये एक हो गया। उसका बाद आता है लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों को क्या हो रहा है बाहर में जाए, मेरा सब कुछ ठीक है ना। उसके बाद भाई बहुत हाई लेवल का ईगो होता है, जो कि अनकंट्रोल्ड ईगो होता है, जिसके कारण वो इंसान उल्टे सीधे एक्शंस ले लेता है अपनी जिंदगी में। प्लस होता है एक मतलब डिजायर फॉर वैलिडेशन या अटेंशन, डिजायर फॉर मनी, पावर, बहुत ज्यादा एंटाइटलमेंट, ये सब कुछ। प्लस होता है एक इंसान के अंदर डोमिनेट करने का नशा होता है, लोगों को डोमिनेट करना है मेरे को, या डोमिनेंस क्रिएट करना है लोगों के बीच में, या छोटे मोटे ग्रुप में भी अगर मैं हूं तो उस ग्रुप को मैं डोमिनेट कैसे कर सकता हूं। ये हर तरह के पैटर्न्स, ये हर तरह के क्वालिटीज एक नार्सिसिस्ट के अंदर होता ही होता है। अब तुम लोगों में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भाई ये तुमने क्या बात कर दिया, ये तो मेरे को सुना सुना लग रहा है। सेल्फ सेंटर्डनेस या अपने बारे में सोचना, ये कौन नहीं करता, किसके अंदर नहीं होता है। लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब कौन इंसान हर इंसान के बारे में सोचता है, अपने मोहल्ले के बारे में हर इंसान के बारे में सोच रहा है कोई इंसान? ऐसा तो नहीं होता है। किस इंसान को पैसा नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, अटेंशन नहीं चाहिए, वैलिडेशन नहीं चाहिए? किस इंसान को? ऐसा किसी भी इंसान को भाई तुम दिखा सकते हो जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज या ये सब बिहेवियर्स नहीं होते? एक्चुअली यू आर राइट, वेरी राइट, क्योंकि ये चीज हर इंसान के अंदर होता है। हमें सिर्फ लगता है कि विलन्स के अंदर या खराब क्रिमिनल्स के अंदर, बुरे लोगों के अंदर होता है, लेकिन नहीं, साधारण इंसानों के अंदर भी ये ट्रेट्स होते हैं, बहुत हद तक होते हैं। साधारण इंसान जिनके साथ तुम घूमते रहते हो, बाजार में जाओगे, जो इंसान घूमते रहते हैं वहाँ पे, वो हर इंसान के अंदर ये सब चीजें होते हैं। हर इंसान के अंदर नार्सिसिज्म होता है। लेकिन एक बात है बेटे, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम नाम का चीज होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? एक इंसान के अंदर वो डिटरमाइन करता है कि कितने लेवल पे वो ट्रेट एक इंसान के अंदर पाया जाता है, किसी भी तरह का ट्रेट जो होता है। मतलब क्या, एक इंसान के अंदर 10% नार्सिसिज्म हो सकता है, किसी इंसान के अंदर 15% हो सकता है, किसी इंसान के अंदर 30% हो सकता है, किसी इंसान के अंदर 50% हो सकता है। मतलब मैं क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होता है ह्यूमन बिहेवियर, इतना सिंपल नहीं होता। लेकिन मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज, एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो डार्क ट्रायड जिसके बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे थे, इसके अंदर और भी 2 ट्रेट्स होते हैं। एक होता है साइकोपैथी, दूसरा होता है मैकियावेलिनिज्म। तो ये दोनों ट्रेट्स भी एक इंसान के अंदर होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि किस लेवल पे होता है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे पाया जाता है एक इंसान के अंदर, और ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे, मतलब चाइल्डहुड को लेकर जेनेटिक्स तक हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तुम बचपन से कैसे पले बड़े थे, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था तुम्हारी जिंदगी में, क्या क्या ट्रॉमास तुम्हें फेस करना पड़ा, क्या क्या सिचुएशंस तुम्हें फेस करना पड़ा, कैसे इंसानों के साथ तुम मिले, हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हर एक इंसान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे पाया जाता है। हाँ, ये एक बात है कि हर इंसान के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे ये ट्रेट्स नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ इंसानों के अंदर पाया जाता है। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, या तीनों ट्रेट्स एक इंसान के अंदर एक साथ भी होता है, और डेंजरस लेवल्स पे भी हो सकता है। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। अगर तुम लोगों की जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका तुम्हें सोल्यूशन या गाइडेंस नहीं मिल रहा है प्रॉपर, या तुम लोग किसी भी चीज को लेके ऐसे ह्यूमन बिहेवियर की किसी भी चीज के बारे में तुम स्टडी करना चाहते हो या जानना चाहते हो,
तो फिक्र मत करो, मेरा बुक है जिसको मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। इसका नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। चाहे अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं जिनको मैंने कॉम्पैक्ट साइज के अंदर लिखने की कोशिश की है ताकि तुम लोगों को ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर तुम्हें जेन्युइनली पढ़ने का मन कर रहा है तो प्लीज इस लिंक में जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम्हें कैसा लगा बुक इन टोटल। तुम्हारा फीडबैक या रिव्यू सुनने के लिए मैं ऑलवेज तैयार रहता हूँ, भेजो अपना रिव्यू। अब ये जो ट्रेस होते हैं एक इंसान के अंदर कभी कभी बहुत ही मिनिमम या सेफ अमाउंट्स हम कह सकते हैं, ऐसे लेवल्स पे एक इंसान के अंदर पाया जाता है जो कि कभी कभी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में, ऑलवेज नहीं कह रहा हूँ, एक इंसान के लिए कभी कभी बेनिफिशियल हो सकता है। मे बी कह रहा हूँ। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। किसी इंसान के अंदर तुम्हें दिख जाए ना, दूर भागो, जितना जल्दी हो सके एक इंसान से दूर भागो जब भी तुम्हें लगे कि इस इंसान के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे या बहुत ही हद तक ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब सेफ अमाउंट क्या होता है, एक एग्जांपल देके तुम लोगों को समझाता हूँ। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट की तुम बात करते हो, नार्सिसिज्म के बारे में बात करते हैं। चलो, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है इसको क्या कहते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है? ये तो ईगो ही होता है ना, एक तरह का एक मिनिमम फॉर्म ऑफ एक सेफ अमाउंट ऑफ ईगो होता है एक इंसान के अंदर, जो कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। तभी तो होता है ना ऐसा, एक इंसान के अंदर अगर ईगो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कतई एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ये एक इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूजफुल चीज होता है। तो एक इंसान के अंदर हम कह सकते हैं कि ऐसे लेवल पे अगर नार्सिसिज्म होता भी है तो वो एक हेल्दी अमाउंट होता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर किसी भी इंसान के अंदर होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। और जब भी ये सेफ लिमिट क्रॉस कर जाता है एक इंसान के लिए, तब भी उसके जिंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। उसके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, उल्टे सीधे तरह की चीजें होते रहेंगे और वो खुद भी करेगा ऐसी उल्टी सीधी चीजें उसके जिंदगी में, अगर वो सेफ लिमिट क्रॉस कर देता है कभी कभी। तो उसके लिए क्या होता है, वो इंसान मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाता है अपने बारे में, बहुत ज्यादा। जब भी अपने बारे में कंसर्न हो जाता है, अपने सेल्फ इमेज के बारे में, अपने सेल्फ बेनिफिट के बारे में, तो वो इंसान उल्टे सीधे एक्शंस लेना स्टार्ट कर देता है विदाउट थिंकिंग कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस मेरे को या लोगों को फेस करना पड़ सकता है। जिसका मतलब क्या होता है, सिंपली इसको अगर हम थर्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं या ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो ये गलत चीज होता है। बहुत हद तक गलत चीजें करता है एक इंसान, उसके कारण वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट बिकॉज कि उसको गोल को फुलफिल करना है, जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाए। उसके लिए वो अपनी जिंदगी में फ्रेंडशिप्स को, इंपॉर्टेंट चीजें जो होते हैं, अपने फ्रेंडशिप्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने पैसे को, अपने हेल्थ को, कभी कभी अपने कैरेक्टर को बर्बाद कर देता है या डैमेज कर देता है, जस्ट बिकॉज कि उस इंसान को वो चीजें चाहिए जो उसको चाहिए। तुम देखना, आज से स्टार्ट करो, इंसानों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, तुम्हें दिख जाएगा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि इस इंसान के अंदर एनपीडी होता है या नार्सिसिज्म होता है भर भर के। उसके जो वांट्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो इंसान कुछ भी करने लग जाता है। लिटरली कोई भी स्टेप ले लेता है, कोई भी टॉक्सिक हो, वो गलत हो, अनएथिकल हो, कोई भी एक्सट्रीम स्टेप हो, एक्शंस हो, वो उसको ले सकता है किसी भी हद तक। और जब भी उस इंसान के द्वारा वो चीजें फुलफिल ना होता है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बहुत लेवल का, इनसिक्योरिटीज, हर तरह के वो नेगेटिव फीलिंग्स उसके अंदर पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए ब्रॉड कैटेगरीज में दो तरह के नार्सिसिज्म होते हैं, और भी बहुत तरह के छोटे मोटे होते हैं, लेकिन ये दोनों मेनली होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म, दूसरा होता है वल्नरेबल नार्सिसिज्म। ग्रैंडियोस का मतलब होता है एक इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने बारे में बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट है, इवन दो वो अंधा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंधे तरीके से वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब कोई भी चीज करने से पहले वो सोचता ही नहीं है, वो कुछ भी किसी भी एंगल से सोचता नहीं है, कुछ भी करने लग जाता है। मतलब इवन दो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के सामने ये कैसा लग रहा है, किसी भी तरह का थिंकिंग नहीं होता, वो उल्टा सीधा करने लग जाता है। सिंपल एग्जांपल से सोच लो, जो लोग टिकटॉक करने लग जाते हैं रास्ते के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, उनको पता ही नहीं होता, उनको कोई मतलब सेंस ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। उनको बस चाहिए वैलिडेशन, ये सब चीजें चाहिए, उनको बस अटेंशन चाहिए। उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, बहुत सारे लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, बस इससे उनका मतलब है। उसके लिए वो क्या चीजें सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे एक्शंस ले रहे हैं, उनका सेल्फ इमेज, उनका सोसाइटल इमेज कैसा बन रहा है, भाड़ में क्या भाई। मतलब ये लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, चालाकी के साथ खेलते हैं, इनके अंदर क्लेवरनेस, स्मार्टनेस बहुत ज्यादा होता है, समझदारी से खेलते हैं एकदम लोगों के साथ। मतलब कोई भी चीज, अगर कोई भी गलती खुद करते हैं तो उसको मानते नहीं है, कोई भी गलती करते हैं तो लोगों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं सीधा की सीधा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, देखो, फ्रेम कर देते हैं लोगों को कभी कभी। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ईगो होता है। अगर इस इंसान के अंदर किसी भी तरह का इनसिक्योरिटीज अगर है भी तो उसको वो शोकेस नहीं करता, लोगों को दिखाता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर इंसान हूँ, देखा क्या मैं तो बहुत ही सिक्योर इंसान हूँ, लेकिन इसके अंदर इनसिक्योरिटीज हो सकता है। प्लस क्या करता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, लोगों को मतलब बेवकूफ बनाता है, लोगों को मतलब चालाकी से खेलता है लोगों के साथ। ऐसे इंसानों के अंदर अगर किसी भी तरह के डिजायर्स हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए उल्टा सीधा मतलब बेवकूफी वाला रास्ता चूज नहीं करता है, ऐसे बहुत ही सटली करता है, बहुत ही चालाकी तरीके से उनको हासिल करने की कोशिश करता है लोगों को, ताकि समझ में ना आए कि ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है, इसके अंदर नार्सिसिज्म है। और प्लस इसके अंदर तो ढेर सारा मतलब कॉन्फिडेंस होता है, मतलब सेल्फ एस्टीम इसका टॉप में रहता है ऑलवेज।
मतलब ये सोचता ही रहता है कि मैं किसी भी एंगल से गलत होता ही नहीं हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, ये मैं बेस्ट होता हूँ इस दुनिया में, सबसे नंबर 1 हूँ मैं। और ये कभी कभी एक इंसान को सक्सेसफुल भी बना सकता है। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके अंदर इस तरह का नार्सिसिज्म पाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये चीजें एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, कभी कभी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के बहुत ही भारी कॉन्सिक्वेंसेस इनको भरपाई देना पड़ सकता है या इनको फेस करना पड़ता है। ये इनको बहुत सारे लोग फेस करते हैं ऐसे। और दूसरा जिसकी हम बात कर रहे थे वो है वल्नरेबल नार्सिसिज्म। इसका मतलब होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा पहले से ही इनसिक्योर इंसान होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको चाहिए कोई भी स्टेप ले सकता है, इजीली कोई भी स्टेप ले लेता है वो इंसान, उल्टा सीधा कोई भी अपने जो भी चीज़ें उसको चाहिए उनको हासिल करने के लिए। बेसिकली ये लोग बहुत ज़्यादा अनइंटेलिजेंट होते हैं और इतने ज़्यादा चालाक लोग नहीं होते। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी छोटे मोटे क्रिटिसिज्म जो होते हैं, वैलिडेशन नहीं मिलता, इसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं या उनका इनसिक्योरिटीज दुगना हो जाता है। ये लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। प्लस क्या होता है, इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। मतलब छोटी मोटी चीज़ें या छोटा मोटा कोई अगर मजाक कर देता है उससे ऑफेंडेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिस ऑफ हो जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं। ये सुन के मतलब सोचते रहते हैं पूरा दिन, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ये कैसा हो सकता है मेरे साथ, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, इसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, ये हर तरह की चीजें। मतलब बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। मतलब इनको कोई इजीली हिला डाल सकता है। इनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत कम होता है, ये हर तरह की चीजों को इतना ज्यादा फेस नहीं कर पाते, इतना इनका मतलब सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग नहीं होता। मतलब टोटली मतलब जो ग्रैंडियोस होता है उसका उल्टा होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर तुम्हें किसी भी इंसान के अंदर एनपीडी मिल सकता है, मतलब किसी भी प्रोफेशन का इंसान हो, कोई भी इंसान हो। मतलब एक बिजनेसमैन जो उल्टा सीधा प्रोडक्ट्स मतलब बेचता है लोगों को, उनको प्रमोट करता है उल्टे सीधे लोगों के द्वारा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। वो इन्फ्लुएंसर्स भी, वो भी नार्सिसिस्ट होते हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी करते रहते हैं, अपने बॉडी को फ्लॉन्ट करते हैं, अपने बॉडी को दिखा के पैसा कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कोई भी डांस कर देते हैं उल्टा सीधा, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। रास्ते में डांस कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उल्टा सीधा प्रमोशन कर रहे हैं, उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। हर तरह का कोई भी पागलपन कर रहे हैं उल्टा सीधा, मतलब किसी भी तरह का मतलब नीच से नीच चीजें कर रहे हैं कैमरे के ऊपर, जस्ट बिकॉज मेरे को लोगों को दिखाना है, मेरे को व्यूज मिल जाए, लाइक्स मिल जाए, पैसा मिल जाए, बस मेरा काम हो गया खत्म। मेरे को ना सोसाइटी की तरफ मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे फैमिली के प्रति मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोगों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी भी तरह का। कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं जो अपने पेशेंट को लूटते रहते हैं, पेशेंट के साथ उल्टा सीधा करते हैं, मतलब उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। बेसिकली एक्सप्लॉइट करके उनसे पैसा लूटना है या तो कुछ भी करना है लोगों को, मतलब अपना हॉस्पिटल, अपना क्लिनिक चलाना है, किसी भी तरह का काम कर सकता है। एक डॉक्टर भी कर सकता है, अपने माँ बाप कर सकते हैं घर पे, कोई भी दुकानदार कर सकता है, इंसान को लूट सकता है, कोई भी मतलब सीईओ होता है किसी भी कंपनी का, कुछ भी करता रहता है वो इंसान, हर तरह का वो इंसान कह सकते हो। कोई पॉलिटिशियन होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो पॉलिटिशियंस जो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के रखते हैं किसी भी हद तक, ताकि उसका पार्टी जीत जाए, उसको सीट मिल जाए, उसको टिकट मिल जाए। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब टीचर्स होते हैं उल्टे सीधे, टीचर्स जो मतलब स्टूडेंट्स को मतलब जानवरों की तरह देखते हैं, बस अपना ही मतलब है और कुछ नहीं, मेरे को मतलब सैलरी मिल जाए हो गया मेरा काम। असली टीचर्स तो ये लोग नहीं होते। अरे तुम्हारा पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो या शादी करके भी बैठे हो, अनफॉर्चुनेटली वो भी ऐसा हो सकता है, उसके अंदर नार्सिसिज्म भर भर के हो सकता है। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है एकदम। तुम्हारे साथ क्या बीत रहा है मेरे को नहीं पता, मेरे को ये सब चीजें चाहिए, मेरे को रिलेशनशिप में सब कुछ ये सब चाहिए, मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ किसी भी एंगल से। ये भी नार्सिसिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसके कारण रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप्स में या किसी भी जगह पे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं कुल मिला के, इन्हीं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर तुम्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि हर तरह का इंसान, जैसे मैंने कहा, हर तरह के इंसान के अंदर नार्सिसिज्म हो सकता है और होता है बाय द वे। तो ऐसे दुनिया में ऐसे लोगों से बचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर होता है ये ट्रेट्स, उल्टे सीधे डार्क ट्रेट्स जो होते हैं, ये हर इंसान के अंदर हो सकता है। तुम बचो के जाओगे कहाँ? अगर तुम्हें बचना ही है, अपने आप को जितना हो सके पॉसिबली बचाना है ऐसे लोगों के बिहेवियर से या इंटेंशन से, तो तुम्हें भी अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, तुम्हें भी चालाक बनना पड़ेगा, तुम्हें भी ताकतवर बनना पड़ेगा, तुम्हें भी हर तरफ से समझदार बनना पड़ेगा, तुम्हें एक्सपीरियंसेस गैदर करने पड़ेंगे, नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना पड़ेगा, तुम्हें हर तरह की चीजों को लेके अगर तुम नॉलेज रखते हो तभी तुम ऐसे लोगों के बिहेवियर्स को या इंटेंशंस को तुम अवॉइड कर सकते हो या तो डॉज कर सकते हो अपने आप को। देखो मेरे भाई, अगर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें चालाकी या ताकत से बचना है तो तुम्हें भी चालाक बनना पड़ेगा, तुम्हें भी ताकतवर ही बनना पड़ेगा। एंड यस, आई मीन इट, तुम्हें भी ये सब बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा इंटेंशंस प्योर होना चाहिए। मतलब तुम किस इंटेंशन से अपने आप को बना रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। मतलब तुम उन चीजों को अपने और लोगों के भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो या तो लोगों के बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी नार्सिसिज्म है बहुत हद तक, तो तुम ऐसे चीजों को एड्रेस करो, जितना जल्दी हो सके एड्रेस करो और कंट्रोल में लाओ। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ो, अपने बारे में अपने ऊपर काम करो, ताकि तुम इन सब चीजों को एक कंट्रोल में ला पाओ, अपने लेवल्स को तुम घटा पाओ,
इन सब चीज़ों के ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि मैं ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ या मेरे अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिवली गलत चीज़ें हैं, जो लोगों के लिए गलत है, मेरे लिए भी गलत हो सकता है। मेरे को बहुत सारे उल्टे सीधे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं जिसके लिए, और लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है। इन चीज़ों को तुम्हें सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें लगता है कि नार्सिसिज्म है तो इसको मैं कंट्रोल में कैसे ला सकता हूँ, इसको मैं हेल्दी और सेफ लिमिट्स में कैसे ला सकता हूँ, इसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। चलो हो गया मेरा काम। अगर तुम लोग ऐसे ही वीडियोस चाहते हो या अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशंस चाहते हो तो मेरे भाई और बहनों बेझिझक मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे अपना प्रॉब्लम्स भेज दो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज भाई और बहनों चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, तुम्हें अपडेट्स रोज रोज मिलते रहेंगे। प्लस भाई तुम लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। अगर मैं तुम लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ, तुम लोग इतना तो कर ही सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कर डालो सब्सक्राइब। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलो मैं भी निकलता हूँ, बाय।